दोस्तों, चिंटू नाम का एक लड़का था। वो लड़का बहुत ही शरारती था और हैरत की बात तो ये थी कि वो लड़का पढ़ाई में बहुत ही होशियार और समझदार था। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत मस्ती भी करता था। क्योंकि गर्मी छुट्टी लग चुकी थी, यानी उसके स्कूल में गर्मियों की छुट्टी लग चुकी थी, वो घर में बहुत शरारत किया करता था और वो अपनी छोटी बहन को बहुत परेशान किया करता था। उसके मम्मी पापा के सामने वो बहुत ही शरारत किया करता था। फिर उसके मम्मी पापा के समझाने के बावजूद वो मस्ती भरी बातें किया करता था और बहुत ही शरारत किया करता था। फिर चिंटू गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाने का प्लान बनाता है और अपने माता पिता से इजाज़त लेता है। फिर उसके माता पिता भी उसको नानी के वहाँ जाने की इजाज़त दे देते हैं। चिंटू को शहर की भीड़ भाड़ और तंग गलियों से गांव की हरियाली, खुलापन ज़्यादा पसंद था। फिर एक दिन चिंटू अपनी नानी के घर यानी ननिहाल पहुंच गया। नानी चिंटू को देखकर बहुत ही खुश हो गई। जैसे ही चिंटू नानी के घर पहुंचा तो फिर क्या था, दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, कभी खेतों में, कभी बगीचे में और कभी गर्मियों में सबसे पसंदीदा जगह गांव का तालाब, जहां सभी बच्चे घूमने फिरने और खेल कूद किया करते थे। फिर ऐसे ही एक दिन चिंटू और उसके दोस्त गांव के तालाब से लौट रहे थे। फिर रास्ते में चिंटू को अचानक ही बहुत कमज़ोरी लगने लगी थी, साथ ही सर भी भारी हो जाता और उसका सर दर्द करने से वो अजीब सा फील भी कर रहा था। चिंटू को लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गई है, जिससे उसे इतनी थकान महसूस हो रही है। हमेशा की तरह वो घर पहुंचा और अपने नाना नानी को दिन भर की बातें बताए और दिन की सारी बातें बताने के बाद वो फिर से मस्ती में लगने लगा। फिर अब तो शाम हो चुकी थी, मगर चिंटू का सर दर्द अब बढ़ने लगा था, साथ ही उसे बुखार भी होने लगा था। उसके नाना ने उसे दवा दी और उसके नाना ने गुस्से से कहा, चिंटू बेटा, कल तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें कल कहीं खेलने कूदने नहीं जाना है। बस मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया। और चिंटू बेटा, देखो तुमने क्या हालत अपनी बना ली है। बेटा, तुम्हारी इतनी भी मस्ती ठीक नहीं है। चिंटू बेटा, आप चुपचाप सो जाओ, फिर तुम ठीक हो जाओगे। फिर अपने नाना की ये सब बातें सुनकर चिंटू सो जाता है। चिंटू साथ में अपने दोस्त डॉगी यानी कुत्ते को भी सुलाता है। देर रात अचानक ही कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। क्योंकि दोस्तों, कुत्ता चिंटू के पास ही सोया था, लिहाजा उसकी आवाज़ सुनकर चिंटू फ़ौरन उठ जाता है। चिंटू देखता है कि कुत्ता एक आदमी पर भौंक रहा है। नींद में होने के कारण पहले तो वो चिंटू को एक आदमी ही नज़र आता है। फिर जब वो चिंटू ध्यान से उस आदमी को देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत प्रेत था, जो कि ज़मीन से कुछ ऊपर हवा में खड़ा हुआ था। और उस भूत के बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून और खून से लथपथ चेहरा लग रहा था। जैसे ही चिंटू ने उस भूत को देखा, मानो चिंटू के तो चेहरे पर हवाइयाँ ही उड़ने लगी। एकदम से चिंटू डर गया। फिर चिंटू ने देखा कि चिंटू को वो भूत अपनी ओर बुलाने का इशारा भी कर रहा था। ये सब देखकर चिंटू एकदम से सहम गया। फिर चिंटू कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था कि तभी कुत्ता के लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर उसके नाना नानी भी जाग जाते हैं। जब चिंटू के नानी नाना चिंटू के पास पहुँचे तो देखा कि चिंटू बहुत ही घबराया हुआ है और डर से काँप रहा है।
जब नाना जी ने उसे हाथ लगाया तो पाया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। फिर नाना जी ने सबसे पहले चिंटू को अपनी फ्रिज से निकालकर पानी का बोतल लाया और पानी पिलाया और कुछ देर तक अपना हाथ उसके सर पर रखा और चिंटू के चेहरे पर पानी से छींटे भी मारे। चिंटू कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि चिंटू एकदम बेहोश हो गया था। नाना जी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर चिंटू को क्या हो गया है। चिंटू एकदम से एक मूर्ति की तरह हो गया था। फिर जब चिंटू ठीक हुआ तो उसके नाना ने पूछा कि चिंटू बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना डरे और परेशान क्यों लग रहे हो बेटा चिंटू? और बेटा चिंटू, ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? बेटा चिंटू, बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं और तुम्हारी नानी ही तुम्हारे पास है। बेटा तुम डरो मत, मुझसे सारी बात बताओ। नाना जी की बात सुनकर तभी चिंटू घबराते और डरे हुए सारी बात बताई। फिर अगले दिन ही चिंटू को गांव के पंडित के पास ले जाया गया, जहां पंडित ने बताया कि कल जब चिंटू तालाब से दोस्तों के साथ खेलकर लौट रहा था तब उसने वही रास्ते में एक जगह पेशाब किया था जहां किसी की चिता जलाई गई थी, जिस वजह से उस व्यक्ति की आत्मा का अपमान हुआ। इसीलिए वो प्रेत आत्मा इसके पीछे पड़ गया है। जैसे ही पंडित ने ये बात बताई, चिंटू और चिंटू के नाना और नानी जी बहुत परेशान हो गए। फिर वो दोनों रोने लगे। फिर चिंटू के नाना ने विनती करते हुए बोला, पंडित जी, आप ही इस समस्या का निवास कर सकते हैं। पंडित जी, आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। तभी पंडित जी ने एक अभिमंत्रित ताबीज देते हुए कहा, ताबीज चिंटू के गले में डाल दो और फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, फिर नाना जी उस ताबीज को चिंटू के गले में डाल देते हैं। फिर कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और चिंटू भी एकदम से ठीक हो जाता है। फिर चिंटू ने अपने नाना और नानी से इजाज़त ली और शाम ही की गाड़ी से अपने घर लौट आया शहर में वापस। उसके बाद से फिर चिंटू की कभी भी तबीयत खराब नहीं हुई और उस तावीज़ के फ़ायदे से चिंटू के पास कभी कोई प्रेत उसके आसपास भी नहीं आई। दोस्तों, यह खौफनाक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, वो कहते हैं कि अगर हमें अनजानी जगह पर पेशाब आ जाए तो पेशाब करने से पहले हम लोगों को खांसना चाहिए, ताकि अगर कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद हो तो वो वहाँ से दूर हट जाए। इसीलिए हमको कहीं भी बाहर पेशाब करने से पहले खांस लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कार्यों को भूलना होगा। ये कहानी एक शैतानी गुड़िया की है और कैसे उस गुड़िया के प्रकोप ने सबको बुरी तरीके से परेशान किया। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मुकेंद्रा नाम की एक तांत्रिका रहती थी। वो एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत काम है। वो तांत्रिका अपने शैतान को खोज करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये है कि जिसने इस ज़मीन पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। लेकिन उस तांत्रिका की चाहत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और उसके लिए वो हर
रात को एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वो अपने मकसद में हर कदम कामयाब रहे। लेकिन दोस्तों, किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया कि गांव में बच्चों यूं ही नहीं गायब हो रहे हैं और हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा और रात में हम निगरानी रखेंगे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें दंग की दंग उन लोगों की रह गईं। उन गांव वालों ने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा पड़ा हुआ लेटा है और वो तांत्रिका साधना में विलीन हो गई है। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उसकी साधना को भंग कर दिया। फिर दोस्तों, वो तांत्रिका ये सब देखकर वहाँ से भागने लगी। तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और वहीं रात के अंधेरे में किसी खोपड़ी में वो तांत्रिका जा घुसी। दोस्तों, जो वहाँ खोपड़ी रखी हुई थी उसी खोपड़ी के अंदर वो तांत्रिका जा घुसी। फिर सभी लोगों ने पूरी की पूरी खोपड़ी को ही तेल छिड़क करके आग लगा दी, जिसमें वो तांत्रिका का जलकर मरने लगी। मगर उसने अपनी तांत्र साधना से वहाँ पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को खोपड़ी के खिड़की से फेंकते फेंकते अपना प्राण त्याग भी दिया और उसकी जान निकालते ही उसकी जान उस गुड़िया में चली गई। फिर दोस्तों, यहाँ से उस खूनी गुड़िया का खेल शुरू होता है। फिर कुछ समय बाद वहीं उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे। उनमें एक बच्ची भी थी। जब वो लोग अपने घर में सो रहे थे तभी उस बच्ची को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो बच्ची उठ जाती है और उठने के बाद वो उठकर बाहर उस जली हुई खोपड़ी के पास पहुंच जाती है। ये वही खोपड़ी थी जिसमें उस तांत्रिका की आत्मा थी। वो बच्ची उस गुड़िया को देखती ही रही और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। फिर वो बच्ची उस गुड़िया से बातें करने लगती है और इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बच्चों की मौत शुरू हो जाती है और अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा कि फिर से कहीं उस तांत्रिका का काम तो नहीं शुरू हो गया है और फिर से लोगों ने निगरानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उनका ध्यान उन नए नए लोगों पर गया और उन लोगों ने कहा, यार, जब से ये लोग आए हैं तब से घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। फिर गांव वालों में से एक आदमी जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही है, लेकिन उसको उस गुड़िया की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उस आदमी ने रात में उस बच्ची के घर पर निगरानी रखना शुरू कर दिया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाज़ा खुला और उसमें से गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चल कर के जाने लगी और वहीं जाकर बैठ गई जहां पर वो तांत्रिका बैठती थी और साथ ही में वो गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्चे को वहीं पर मार डाला। ये देखकर रमन घबरा गया और वो वहाँ से भागा और उसने गांव के बहुत ही समझदार आदमी महेश को सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर महेश ने कहा, यार, समस्या का समाधान हमारे गुरुजी देंगे। फिर दोस्तों, वो लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोरी बाबा के पास चले गए। तभी उसने उनकी मन की बात जान ली और उसने कहा, आओ बालक, आओ आओ।
वो गुड़िया कोई और नहीं, वो वही तांत्रिका ही है जो बच्चों की बलि दे रही है। बस मारने का तरीका बदल चुकी है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है और यदि उस बच्ची के गले में तुम ये तावीज़ डाल दोगे तो वो उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक ले देना और उसके बाद मेरे पास उस गुड़िया को ले आना और मैं उसे मंत्र के साथ गुड़िया को जला दूंगा। फिर दोस्तों रमन और महेश दोनों ने उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताईं। पहले तो उसके माँ बाप कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आँखों से जो देखा वो उनको सारी बातें मानने के लिए मजबूर कर चुकी थी। और फिर अगली रात में वो बच्ची सो रही थी, तभी उस बच्ची को तावीज़ पहनाने की कोशिश की गई और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और अपनी शक्ति से रमन को चोट पहुंचाई। हालत तो ये हो चुकी थी कि वो रमन को इधर उधर पटक रही थी और रमन का सर दीवार से टकरा टकरा कर फूट चुका था और वो बेहोश हो चुका था। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को तावीज़ पहनाने में कामयाब हो गया और जैसे ही उसने बच्ची को तावीज़ पहनाई वैसे ही वो गुड़िया ज़मीन पर गिर पड़ी और महेश ने तुरंत उस गुड़िया पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उसे लेकर के गांव के कुछ लोगों के साथ उस अघोरी बाबा के पास भागा। फिर रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने गुड़िया गांव के ही दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही उसे न जाने क्या हुआ कि वो वहीं पर बेहोश हो गया, जैसे ही उसके अंदर जान ही ना बची हो। फिर क्या था, लोग समझ गए कि ये गुड़िया इन्हें आगे नहीं जाने देगी। लेकिन तभी वो अघोरी बाबा वहाँ से चलता हुआ उनके पास आया और पास आते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में किया और उसके बाद उसे वहीं पर जला दिया। और दोस्तों जब वो गुड़िया जल रही थी तो उसमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस गुड़िया में किसी की जान बसी हो और उस गुड़िया से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। और उस गुड़िया को जलाने के बाद अब भी वहाँ तक दोबारा कोई आतंक तो नहीं हुआ, लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है, क्योंकि खौफ ऐसी चीज़ है जो एक बार तो आता है लेकिन वो पूरी ज़िंदगी भर याद रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शैतानी गुड़िया और मौत का खूनी खेल अच्छा लगा होगा, और आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।